स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे भारत का जो संवैधानिक विकास है उसमें 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। यह प्रस्तावना रहित अधिनियम था, जहां 1919 का अधिनियम प्रस्तावना सहित था, यह प्रस्तावना रहित है। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा व जटिल एक्ट था। और एक बात और है इसकी महत्वपूर्ण की भारत की शासन व्यवस्था के संबंध में यह ब्रिटिश सरकार का अंतिम अधिनियम था, एक्ट था। इसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां थी। महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा के लिए कि 1935 के अधिनियम में कितने भाग थे? 14। कितने अनुच्छेद थे? 321। कितनी अनुसूचियां थी? 10। यह अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा। भारतीय संविधान का आधार 1935 का अधिनियम है, क्योंकि बहुत से अनुच्छेद जो है वो हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। 1935 के अधिनियम के समय भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन था। महत्वपूर्ण है। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। यह प्रश्न भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। तो ये क्वेश्चन यूं आ सकता है कि संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव 1935 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जहां 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, वहीं 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। इसे समाप्त कर दिया गया, यानी प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तो प्रांतीय स्वायत्तता और एक केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। संघ व प्रांत में शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। शेष शक्तियां जो है वायसराय को प्रदान की गई। तो इस प्रकार 1935 के अधिनियम में ये महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए, किए गए। एक लाइन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट देखते हैं 1935 के अधिनियम में क्या महत्वपूर्ण है। 1935 के अधिनियम द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय बनाया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 6 अन्य न्यायाधीश थे। इन्हें सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। अक्टूबर 1937 में ये संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया, दिल्ली में था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे। महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा के लिए, कई बार पूछा भी जा चुका है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो अक्टूबर 1937 में किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1935 के अधिनियम द्वारा की गई। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर थे। पहला जो संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया उसमें कितने न्यायाधीश थे? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। इनकी नियुक्ति जो है सम्राट द्वारा की जाती थी। केंद्रीय विधानमंडल है, उसके अंदर 1919 में जो संख्या थी उससे अब बढ़ा दिया गया। 2 सदन वही थे, राज्य परिषद और विधान परिषद, लेकिन इनमें सदस्य संख्या बढ़ा दी गई थी। जहां राज्य परिषद में 260 सदस्य है, जिसमें 156 ब्रिटिश भारत और 104 देशी रियासतों से लिए गए। कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया, कार्यकाल 9 वर्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन पहले भी था और अब भी है। विधानसभा में 375 सदस्य है, 250 ब्रिटिश प्रांत से और 125 देशी रियासतों से अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते थे। कार्यकाल 5 वर्ष। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की भी स्थापना कर दी गई। 11 प्रांत थे, जिसमें 6 प्रांत बंबई, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम व संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल बना। और शेष जो 5 प्रांत थे उनमें एक सदनीय ही रहा विधानमंडल। यानी 1935 के अधिनियम द्वारा, जहां 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय कर दिया गया था, वहीं 1935 के अधिनियम में प्रांतों में भी द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, जो 15 सदस्यीय थी और जिसमें भारत सचिव जो होता था वो उसका मुखिया होता था। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया तथा अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। अदन को भारत के
नियंत्रण से मुक्त किया गया। सिंध व उड़ीसा नए प्रांतों का गठन किया गया। तो ये था हमारा 1935 के कुछ मुख्य प्रावधान। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट और 1935 के अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान है वो हम करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें। इस अधिनियम में दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक व्यवस्था का विस्तार किया गया। जहां 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई, वहीं 1919 के अधिनियम में पंजाब में सिखों के लिए और जो भारतीय ईसाई थे उनके लिए, यूरोपियन के लिए और जो एंग्लो इंडियन है उनके लिए पृथक निर्वाचन की बात 1919 में की गई। वहीं 1935 में महिलाओं को मताधिकार दिया गया, क्योंकि इससे पहले महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो महिलाओं को और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक व्यवस्था का विस्तार किया गया। एक महत्वपूर्ण बात और है, 1935 के अधिनियम में दलित जातियों को भी क्या दिया गया, मताधिकार, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मताधिकार 10% जनसंख्या को प्राप्त हो गया, यानी जब महिलाओं को, मजदूरों को, दलितों को और मताधिकार प्राप्त हो गया तो जनसंख्या जो थी उसमें 10% लोगों को क्या हो गया, मताधिकार प्राप्त हो गया। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना जो है वो किस अधिनियम के तहत हुई है, तो 1935 के अधिनियम के तहत हुई है। प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो थे, आरबीआई का जो गवर्नर था, पहला गवर्नर आरबीआई का ओसबर्न स्मिथ था। यह भी पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो ओसबर्न स्मिथ थे। इसमें न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी किससे की गई, 1935 के अधिनियम से की गई। इस अधिनियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है हम राजनीतिज्ञों द्वारा कही गई है, जिसमें महत्वपूर्ण है एटली चर्चिल जो है उसने कहा कि गवर्नर जनरल को हिटलर व मुसोलिनी के समस्त अधिकार 1935 के अधिनियम द्वारा प्राप्त थे, यानी ऐसे अधिकार प्राप्त थे गवर्नर जनरल को जो हिटलर और मुसोलिनी को प्राप्त थे। एटली ने कहा यह अविश्वास का प्रतीक है, यानी 1935 का अधिनियम के बारे में एटली ने कहा कि यह अविश्वास का प्रतीक है। नेहरू ने कहा 1935 के अधिनियम के बारे में यह दास्ता का घोषणा पत्र है, यह एक ऐसी रेलगाड़ी के समान है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। वहीं सी राजगोपालचारी ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा यह द्वैत शासन से भी बुरा है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यह सड़ा गला अधिनियम है। तो इस प्रकार 1935 का जो अधिनियम है वो ब्रिटिश भारत का अंतिम अधिनियम था, जो 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा। 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली। तो यह अंतिम एक्ट था ब्रिटिश भारत के अंदर, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को हमने देखा, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।